मेरा पहला प्यार ही यूपीएससी हो, तो वो यूपीएससी वाला लव मैंने टाइटल रखा। और कलेक्टर साहिबा उसका आज की कहानी है वह आपरी खुदरी है। महिला मित्र आप साथ रहे आप उन्हें तैयारी कराओ और 25 IAS बन जाओ तो आपने छूट रह जाया करें। जीवन में एक सपना टूटे तो दूसरा सपना देखना चाहिए। मैं अगर आईएएस की तैयारी नहीं करता तो इतनी अच्छी किताब नहीं लिख पाता, और निश्चित ही आने वाले 1-2 साल में आपको फिल्म के रूप में या वेब सीरीज़ के रूप में कलेक्टर साहिबा दिखेगी। हिंदी में बेस्ट सेलिंग नंबर 1 चल रही है अभी भी। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी हमें वो इनवाइट किया था, प्रोत्साहन भी दिया था। कौन सो एडो अभिनेता है जिन्हें आप चाहो कि वो गिरीश रो किरदार निभावे? उत्कर्ष ऐप पर बिग समर सेल में पाएं केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त बचत। लेकिन ये दोनों बचत 20 जून तक ही है, इसलिए अभी इनका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। स्टॉल नाउ। खम्बागणी राम राम थे देख रहा हो जलको और आदित्य है मारो नाम। एक फिल्मी गीत है, उन्हें एक लाइन है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। क्या करे कि अधूरो प्यार जद होवे या तो वो बर्बाद कर देवे या वो आबाद कर देवे। एडी एक दिलचस्प कहानी है। लोहावट रे मांझो रे ढाणी में रहने वाला कैलाश जिरी कई कहानी है, और कहानी में एक दिलचस्प मोड़ वो है कि वह एक किताब लिखी यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा, और वह किताब आज फिल्म अभिनेताओं ने फिल्म डायरेक्टर्स ने भी पसंद आ रही है। उन कहानी में एडो कई है और क्यों कलेक्टर साहिबा उनरो नाम है वह पूरी कहानी पे जानला उनारा लेखक कैलाश जी मांझू विश्नोई सु। सर सबसे पहले तो आपको स्वागत है। और कई में खासियत है, कई अलग है, पहले आप उनके बारे में बताओ। ये यूपीएससी की जो तैयारी करने वाला छोरा है, जितना भी पूरा ऑल इंडिया लेवल माते है, बांग एक संघर्ष की दास्तान है। हर माँ बाप आप टाबरा ने बड़े में बड़ी सरकारी नौकरी दिलाना चाहे। इंडिया में एक ड्रीम जॉब है आईएएस की, तो बिंगी वजह जो भी 10वीं 12वीं में 11% बनावे बान ने कोशिश रह गया मैं बाद में ग्रेजुएशन कर आईएएस बना। तो बहुत सारा लोगों की सपना हो गए कि मैं मेरा बेटो या मेरी बेटी आईएएस बने, कलेक्टर बने। और एक कहावत भी है कि यानी पढ़ लिख करके तुम के कलेक्टर बने। तो वो कहावत इसलिए है कि ये भारत में सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा पद है, और वो पद की गरिमा है, और क्योंकि वो एक ज़िले का धनी होता है या एक ज़िले का मालिक माना जाता है। और कलेक्टर के पास में बहुत सारी प्रशासनिक शक्तियाँ होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और समाज में बदलाव लाने के लिए, लोगों के जीवन को बदलने के लिए एक बड़ी है ना जॉब होती है। और इसलिए लाखों बच्चों का सपना होता है आईएएस बनना। तो इसी को ध्यान में रखकर मैं भी दिल्ली गयो और दिल्ली में तैयारी करी। तैयारी करने के दौरान बहुत छोरा और छोरिया एड़ी जिको कोई आईएएस में सिलेक्शन हो, कई आईपीएस में हो, कई जज बनिया, कई पीसीएस में सेलेक्ट होया। तो कई उतार चढ़ाव हा, और उतार चढ़ाव मैं बहुत नज़दीक हूँ देखिए 5 साल में। और इन संघर्ष में मेरे दिमाग में आइडिया आयो मैं अखबार में लिख दो, तो रेगुलर अखबार में ही बहुत मैंने प्रोत्साहन मिले हो गए थे ढंग कर लिखा हो, और लिखण की शैली लोगों ने पसंद आवे। मैं सोशल मीडिया में थी लंबे टाइम लिखा हो, फेसबुक में जो भी मैं पोस्ट डालता था तो पोस्ट लोगों को पसंद आती थी, मोटिवेशनल चीज़ें पसंद आती थी, संघर्ष से जुड़ी हुई चीज़ें, ऊर्जा, सकारात्मक सोच पर इस तरह की चीज़ों लोगों को पसंद आ रही थी। तो मैंने सोचा मेरे पास में एक लड़का या जो भी लड़कियां हैं उनके संघर्ष की एक कहानी है, तो क्यों ना मैं एक किताब का रूप दूं। और बटे हुई मैंने है वो इन किताब को आइडिया आयो। अच्छा, मैं को भी सवाल करनी चाहूँ कि मैं एक गिरीश नाम रो किरदार है, तो वो गिरीश नाम रो किरदार जी को है वो आपरी आँखा देखी है या आप रे साथे बीती वालो किरदार है? गिरीश का जो किरदार है वो गिरीश किसी न किसी जो रियल स्टोरी या वास्तविक किरदारों प्रेरित है, और बींगी वजहों में वो गिरीश नाम भी दियो। और जो एंजल का किरदार है वो एंजल किरदार भी हमारे जो दोस्तों में 8-10 लोगों का ग्रुप था जो सिविल सेवाओं में लगातार कोशिश कर रहे थे 2-4 साल से। किसी का हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था सिलेक्शन। तो उस किरदारों में से किसी से प्रोत्साहन मिला, किसी का सिलेक्शन हो गया। तो उस दौरान मुझे आइडिया आया कि अच्छा ये गिरीश का किरदार इस तरह का है,
और एंजल का इस तरह का किरदार बना करके कोई क्या स्टोरी लिखी जा सकती है। तो ये एक क्रिएटिव और विचार था। और गिरीश और एंजल का वैसे रियल लाइफ में जो नाम है वो गिरीश और एंजल केवल किताब के ही हिस्से में है। अच्छा, काफ़ी लोगारो या काफ़ी इंटरव्यूज़ जिका मैं देखे उनरे में ना आई बात है कि आज की कहानी है वह आप री खुदरी है, महिला मित्र आप साथ रहे, आप उन्हें तैयारी कराओ और पचे IAS बन जाओ तो आपने छोड़ रहे जाया करें। कलेक्टर साहिबा जो किताब लिखी है मैं, वो कलेक्टर साहिबा मेरी खुद की ही है ना, पूरी की पूरी कहानी है, वो किताब में नहीं दिखाया गया है। एक तरह से मोटिवेशन ये है कि कैलाश जी भी जैसे मैं भी तैयारी करता था तो गिरीश का किरदार भी है वो तैयारी करने वाले का किरदार है, और एंजल का किरदार सिलेक्शन हो गया तो वो किरदार दिखाया गया है। तो गिरीश और एंजल का किरदार मेरी दिमाग की उपज है। अच्छा, एक सवाल मैं वो भी करूँ कि इन किताब ने लिखण में आपने कितो समय लागो, कितनी मुश्किलें ही इन किताब ने लिखण वास्ते, और वो टाइटल की कर आयो दिमाग में उनरे बारे में बताओ आप। यूपीएससी वाला लव एक तरह से लाखों लोगों का सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और मेरा पहला प्यार ही यूपीएससी हो, तो वो यूपीएससी वाला लव मैंने टाइटल रखा। और कलेक्टर साहिबा उसका टाइटल को आगे जोड़ने का विचार ये था कि एंजल कलेक्टर बन जाती है, तो पूरा नाम मैंने कलेक्टर साहिबा रख दिया। तो यूपीएससी वाला लव यानी कि आईएएस की तैयारी के प्रति प्यार, तो वो टाइटल हमने इसलिए रखा और कैची टाइटल था ताकि लोगों को आकर्षित करे। तो इस तरह का मैंने टाइटल रखा और बहुत से लोगों को टाइटल भी बहुत पसंद आया। और पहली नज़र में भी ये लगता है कि कोई अगर तैयारी करता है, मेरे पास में बहुत सारे सैकड़ों लोगों के फ़ोन और मैसेज आते हैं कि मेरी बेटा या मेरी बेटी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या कैलाश जी थे गाइडेंस कर सकोगे। तो वो भी वजह होंगे कि किताब में आईएएस की तैयारी करने का गाइडेंस भी है और साथ में एक कहानी भी है, और ये भी दिखाया गया है कि हमारे तैयारी के दौरान कोरोना काल में क्या चैलेंजेज आए, ये सारी चीज़ें हैं वो मैंने कोशिश की है कि एक चीज़ में इंक्लूड कर दो। एक सवाल मैं वो भी करूं कि मैं वो भी सुनने में आ रही है कि आपरी जी की कहानी है, आपरी जी की किताब है, वह अभिनेताओं ने डायरेक्टर्स ने भी पसंद आ रही है, आप रे कने कई ऑफर्स ऐडा है, उनके बारे में आप बताओ कुछ। देखो कि किताब अमेजोन पर हिंदी में बेस्ट सेलिंग नंबर 1 चल रही है अभी भी, और वर्ल्ड वाइड ये किताब टॉप 10 में टॉप 20 में चल रही है, और इंडिया में अच्छी कमाई कर रही है ये किताब। तो बहुत सारे अभिनेता और प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ तक हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी हमें वो इनवाइट किया था और प्रोत्साहन भी दिया था और कहा भी था कि है ना ये किताब काफ़ी मोटिवेट करेगी, लाखों लोगों को मोटिवेट करेगी, हम चाहेंगे कि इस किताब पर फिल्म बने। तो सर ने भी सपोर्ट किया, हमारे केंद्रीय जो रक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा कि इस पर एक फिल्म आनी चाहिए, और हमारे साथ में 15-20 मिनट लगातार बात की और उन्होंने कहा कि मुझसे जो सहयोग होगा वो सहयोग करूँगा। फिर हम प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं उनके से मिल करके आए, उन्होंने भी कहा कि है ना इस कहानी पर फिल्म बननी चाहिए। तो कई उनके जो कॉन्टेक्ट्स थे उनके थ्रू भी हमारे पास में कॉल आए, और बहुत सारे पब्लिकेशन के थ्रू भी कॉल आए, और वो चाहते हैं कि इस पर वेब सीरीज़ या फिल्म बने। और हमारी कोशिश अभी बात चल रही है, और जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो इस पर है वो आगे बढ़ेंगे। तो कई लाग रही आपने कि आगे आप कई सोचोड़ो है इंड्रे माते फिल्म, इंड्रे माते वेब सीरीज़, उनके बारे में बताओ, आगे आप कई सोचोड़ो है। पहले तो कोशिश है कि कलेक्टर साहिबा किताब को सेकंड पार्ट आवे, और वो सेकंड पार्ट अभी 2 महीने में निकालने का विचार है, और ताकि कहानी पूरी बन सके। अभी कहानी को पार्ट 1 आया हुआ है, तो कोशिश है कहानी का पार्ट 2 आए, और जैसे ही कहानी का पार्ट 2 आएगा तो कहानी पार्ट 2 आने के बाद पर इस पर फिल्म से जुड़ा हुआ या वेब सीरीज़ से जुड़ी हुई जो भी हमारे पास में ऑफर आ रहे हैं उस पर हम विचार करेंगे, और निश्चित ही आने वाले 1-2 साल में आपको फिल्म के रूप में या वेब सीरीज़ के रूप में कलेक्टर साहिबा दिखेगी। अच्छा, वो भी सवाल करूं कि कौन सो एडो अभिनेता है जिन्हें आप चाहो कि वो गिरीश रो किरदार निभावे, या कौन सी एडी अभिनेत्री है जिन्हें आप चाहो कि वह एंजल रो किरदार निभावे, और कौन सा एडो डायरेक्टर है जिन्हें आप चाहो कि वही इन फिल्म ने इन वेब सीरीज ने डायरेक्ट करे, कुछ सोचोड़ो आप रे? हाँ, सोचा तो अब जैसे बहुत सारे मेरे पसंदीदा एक्टर हैं, जैसे राजकुमार राव है जिन्होंने इसी तरह का एक किरदार निभाया था, मैं चाहूँगा कि वो गिरीश का किरदार अच्छे से निभा सकते हैं। और अभी 12th फेल मूवी आई, 12th फेल मूवी में जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह का किरदार है वो एंजल का किरदार वो अच्छे से निभा सकती हैं।
और जो भी फिल्म डायरेक्टर के रूप में बात करें तो जैसे कुछ मूवी के डायरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, तो अगर 3 इडियट्स जैसी मूवी बनती है जो बच्चों स्टूडेंट्स पर आधारित रही है मूवी, उनके डायरेक्टर अगर फिल्म का ऑफर आता है तो हम इस पर विचार ज़रूर करेंगे। अबे कलेक्टर साहिबार अलावा और कई कई लिखण रो दिमाग में यहाँ पर कि हाँ इन टॉपिक माते भी, जैसे IAS माते आप लिख दी, UPSC माते आप लिखी, तो अबे और कौन सा टॉपिक माते आप रे दिमाग में है कि इन रे माते भी मैंने आगे काम करना है? एक किताब तो अभी ऐसे के लिए हैं जो IAS की तैयारी पर सिलेबस की जो पार्ट है उस पर मेरी किताब लिखी हुई है, वो भी प्रिंट के लिए गई हुई है। तो दूसरी किताब तो ये है, और इसके अलावा 1-2 आइडिया और चल रहे हैं। एक IPS है, IPS की रियल लाइफ पर भी हमारी बात चल रही है, तो संभव है कि मैं एक IPS की आत्मकथा पर विचार कर रहा हूँ। तो वो अगर है ना उस पर होता है तो ये जब कलेक्टर साहिबा का पार्ट 2 आ जाएगा तो उस पर काम करने का विचार है मेरा। और साथ ही साथ में मैं कॉलेज में पढ़ाना कंटिन्यू रखूँगा और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर मैं वो जानना चाहूँ कि काफ़ी लोग है जिका IAS रो सपनों देखिया करे, UPSC रो सपनों देखिया करे, कई बार वो टूट भी जाया करे एक बदकिस्मती के कारण, तो वाने मोटिवेशन के हिसाब आप कई कहने चाहो एक मोटिवेट करने खातिर? जीवन में एक सपना टूटे तो दूसरा सपना देखना चाहिए, और कभी भी जीवन में कोई असफलता मिले तो असफलता कभी आखिरी नहीं होती है। असफलता सफलता की सीढ़ी है। हम अगर एक बार असफल हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, लेकिन हार नहीं माननी है। जैसे मेरे IAS में मैंने अटैम्प्ट दिए, तो IAS में अटैम्प्ट का जो अनुभव था वो कलेक्टर साहिबा बुक में दिखा। तो मेरे कलेक्टर साहिबा मैं अगर IAS की तैयारी नहीं करता तो इतनी अच्छी किताब नहीं लिख पाता। तो जीवन में कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती, और हम जिस पे कोशिश करते हैं, कई बार क्या होता है हम जो सोचते हैं उससे ईश्वर अच्छा दे देता है। तो इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर जो भी सपना देखा है अगर उस पर अपना 100% देना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं मिले तो भी है ना जीवन में दूसरा करियर या दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए। तो हाँ हम साथ है कैलाश जी जिनारी किताब है UPSC वाला लव, कलेक्टर साहिबा जी की बेस्ट सेलिंग किताब है हाल फिलहाल हिंदी रे में ना। तो यानी कहानी जानर आपने कैडो लागो वो भी कमेंट कर बताई जो, और इंटरव्यू वास्ते जलको साथ जुड़े रही जो, और हर छोटी बड़ी जानकारी वास्ते थे जलको ने फॉलो कर लीजो।